आइडेंटिफाई द फिगर। सीरीज कंप्लीट करनी है। ए बी ए बी टू ए जाना है ना। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, वी इधर आ गया, पी इधर आ गया, आर इधर आ गया और एफ इधर आ गया। पी डब्ल्यू एफ आर। वी डब्ल्यू जी एच एक्स। वी होगा, डब्ल्यू चेंज हुआ आर एच। अच्छा, वी डब्ल्यू चेंज हुआ, जी पी आर एच और एक्स एफ रोटेट कर गए। फिर एक्स एफ में हुआ यही काम। फिर इसमें होगा, वी डब्ल्यू में हुआ, अब इसमें होगा। एक्स और एफ बाकी सब रोटेट करेंगे। तो एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स एफ एक्स बाकी सब रोटेट करेंगे। तो यहाँ होगा, जी और पी, जी और पी ऐसे, जी और पी। उसके बाद आएगा आर और एच, अंदर एच होगा, एच आर। यही होगा आंसर फर्स्ट। ओ भाई, पेपर इज फोल्डेड। इसको इधर लाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये हो सकता है। नहीं 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 होगा, ये दोनों यहाँ आने चाहिए। ये होगा फोर्थ ऑप्शन। क्यूब इज मेड, ए अपीयर्स लेफ्ट साइड, बी अपीयर्स इन द फ्रंट साइड ऑफ द क्यूब। लेफ्ट साइड में ए है, फ्रंट में बी है, फ्रंट में बी है और लेफ्ट में ए है। टॉप साइड में क्या अपीयर होगा? फ्रंट में बी है, पीछे जेड हो जाएगा, ए है, ए के अपोजिट में पी हो जाएगा। P, तो नीचे हो जाएगा अपना सी होगा शायद, इधर सी और एम। ये करना है। जेड इज द ग्रैंड फादर ऑफ यू, तो डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द ब्रदर ऑफ टू। ठीक है, डब्ल्यू जो है ये ब्रदर है यू का, यू जो है ये डॉटर है वाई की, वाई जो है ये सन है जेड का। इधर ग्रैंड फादर तो नहीं बोल सकते इधर से, ऑफ यू। ग्रैंड फादर यहाँ से हो सकता है, यहाँ से कहीं यू जो है ये डॉटर है डब्ल्यू की, डब्ल्यू इज द सन ऑफ एक्स एंड एक्स इज द वाइफ ऑफ जेड। हाँ, यहाँ पे ग्रैंड फादर है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। 24 is related to 600 following certain logic, following the same logic 18 is equal to 342। 24 600 से कैसे रिलेटेड है? तो 24
25 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18 × 25 कितना होगा देख लेते हैं। 18 × 25 तो 25 × 8 = 200, एकम 25 और 35 350 माइनस 6 जा रहा है, नहीं 450 जा रहा है ना। हम्म 24 600 100 70। नहीं, कैसे है? 24 और 600 क्या रिलेशन हो सकता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। नहीं, हाँ 576 ही तो होता है, और उसमें 24 प्लस किया हुआ है। अच्छा, तो ये 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, इसमें 18 प्लस किया है। हाँ सही है, स्क्वायर करके प्लस करना है बस। तो 30 का स्क्वायर 900 में 30 प्लस करेंगे 930, यही है। ये है AJRWP ALJ, फिर AK, फिर AL, फिर AM, तो यहाँ पे हम आना चाहिए, सही है। AJWP के बाद ये आएगा, WP के बाद AK आना चाहिए ना, तो AK आना चाहिए। AK यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों तो करेक्ट नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा। P के बाद A आएगा ना हर जगह, तो P के बाद A आ रहा है, यहाँ O, तो यही आंसर करेक्ट है। टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, क्या होता है ये? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कि रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन होता है। फर्स्ट रो 114 169, सेकेंड रो दिस, थर्ड रो दिस, ठीक है। तो ये क्या है? 10 होगा 540, नहीं कम हुआ फिर ज़्यादा हो रहा है ना, नहीं। 61 4 5 प्लस 505, करता हूँ इसको बाद में। आर्यभट्ट मैथमेटिशियन, न्यूटन, रविन्द्रनाथ टैगोर साइंटिस्ट, वास्को डी गामा एक्सप्लोरर। 16 512, 512 8 का क्यूब होता है, ये 8 का 8 × 2 8 का क्यूब है। 19 × 32 कितना होगा? 32 × 19 कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा ये तो ये कैसे बन रहा है? 19 तो 157 बन रहा है ना, 360, 152, 8 38। हाँ समझ गया। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, 19 को करेंगे 38 से, तो 23 को करेंगे 23 दूना कितना होता है? 46 × 23 आंसर आएगा। 6 3 18, यही आएगा आंसर। In each of the following questions, four words have been given. Three are alike in some manner. ठीक है, डिफिकल्ट, टफ, मैनेजेबल, चैलेंजिंग। मैनेजेबल ही आंसर होगा, बाकी सबका मतलब डिफिकल्टी है। 12 की पावर 81 डिवाइड बाई 6 तो कितना हो जाएगा? 81 डिवाइड बाई 6 तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 27 माइनस 15 प्लस 7। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरचेंज करना है ना, 6 और 9 को इंटरचेंज करता हूँ, तो यहाँ 9 हो जाएगा, तो मतलब ये 9 या 81 या 15,
9 -15 + 7, -15 + 7 हो जाएगा -8, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 84/14, 6×12 -17 -5, और यहाँ पे क्या आएगा 6, मतलब 1, मतलब 3 36, सही है, यही आंसर होगा। GKWIAS, G1 G2। अच्छा, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है ना, तो क्या बनेगा? 4162, IG, नहीं, 3625, WS, नहीं नहीं नहीं, 241, JIG 653, SAW, जिग्जॉ, सही है, जिग्जॉ। In today, Tuesday, then will 3, because 6th day after today, तो 3/6 कितना होता है? 3/3 होता है 27, इंटू 27, तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका स्क्वायर याद ही नहीं है यार, 28, बट्टे 729, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7, 0 7 28, तो 1 रिमाइंडर रह जाएगा, तो मतलब फ्राइडे आंसर आएगा। क्या है? अच्छा, मीनिंगफुल असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स, छोटे से बड़ा सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है सनराइज, फिर मॉर्निंग, नहीं, सनराइज, फिर डस्क, फिर मॉर्निंग, फिर डॉन, फिर नाइट, तो मतलब 5 2 4 1 3। सनराइज के बाद, नहीं नहीं नहीं, डस्क के बाद सनराइज, 2 ना, 2 फिर 5, क्या है 1 4, मतलब डॉन, फिर मॉर्निंग, डॉन, डॉन से ले रहे स्टार्ट, डॉन, फिर नाइट ना, 1 के बाद 3 आना चाहिए, क्या बोल रहा है भाई ये? डॉन, फिर सनराइज, 1 5, फिर 4 मॉर्निंग, फिर डस्क, फिर नाइट, 2 3, यही होगा फिर, डी, बी, सी, डी, ई, एफ। तो ऐसे है कि बी और एफ है ना, तो सी, डी, ई, एफ, तो ये बीच का डी है, फिर ऐसे ही बी एफ हो गया, तो फिर अब एल पी है, तो एल पी के बीच में क्या आएगा? एल, एम, एन, ओ, पी, तो ये एन हो जाएगा, तो यहाँ पे एन है। ऐसे टी है, आर, एस, टी, यू, वी। आई कहाँ पे आएगा? आई के दो पहले उठाते हैं, आई के दो पहले क्या है? साथ, मतलब जी, दो बात क्या है? के, जी के होना चाहिए, जी के है, नेक्स्ट पता चल जाएगा। एम के दो पहले कितना होगा? के, ओ, ये हो जाएगा आंसर। ऑल बुक्स आर पेपर्स, नो पेपर इज नोवेल, और ऑल नोट्स आर नोवेल, नहीं नहीं नहीं, ऑल नोट्स आर नोवेल, तो नो बुक इज नोट्स, नो बुक इज नोट्स, सही है। नो पेपर इज नोट्स, नो पेपर इज नोट्स, सही है। और सम नोट्स में भी बुक्स, सम नोट्स, बुक्स, नहीं, ओनली टू, फर्स्ट और सेकंड ही सही है।
I think the Home Office should seriously reconsider his urgent Apple प्लिया होना चाहिए, PLEA। 11 से 59 8 19 19 6 59 नहीं हो रहा है, 259 254 88 11 33 नहीं, 63 16 सही है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 11 8 19, तो 19 इंटू 1, 19 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 19 ये हुआ ना, -2 ही है, 9 7 16 है, तो 16 का स्क्वायर -2 है, ये 254। तो ये हो जाएगा किसी का स्क्वायर -2 मतलब 529 किसका स्क्वायर है, 23 का। तो ये हो जाएगा 3, आंसर है 983 P 42 21, 21 2 42, तो 2 से डिवाइड नहीं, फिर 42 14 नहीं, 2 3 से तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई कर दूं क्या, 21 2 42 8 84 88 82 करेंगे, -1 0 1, हाँ सही है, मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। तो ये मतलब माइनस है और ये मल्टीप्लाई है, तो करते हैं 13 छक्के 78 और 13 26, 7 6 13 33, 338, 604 में से जाएगा तो 6 14 6 और 266 आंसर आएगा। क्या है, हस्बैंड, हाउ इज डी हस्बैंड रिलेटेड टू टी, टी 2 is the child of 1, U is the child of T, and 2 is the sister of 1, मतलब E is the sister of U, of U इक्वल्स टू मतलब डॉटर इन लॉ है, तो D जो है वो डॉटर इन लॉ है E की डॉटर इन लॉ है प्लस J मतलब 2 इज द फादर ऑफ, तो J इज द फादर ऑफ D का फादर है J, तो D इज हस्बैंड, जैसे कहते हैं D का हस्बैंड जो है वो J का वो है, नहीं T का, T का ग्रैंडसन है। 982, 3 और ये कितना है 18 21, 121 माइनस किया हुआ है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 11 3 64 का, मतलब यहाँ 11 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 9 10 11, 10 का स्क्वायर मतलब 982 है, तो ये 882 आंसर होगा। F स्क्वायर L H 4
FGHIJKLMN, n आएगा। और पावर कितना आएगा, 2 to the 4, नहीं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 आएगा, इनकी पावर 10, ये होगा आंसर। यूजिंग द लेटर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड जायंट, GIANT बन जाएगा, कैन बी मेड यही बनेगा फिर तो। अरे नहीं, ये भी देख लेते हैं, नगट, NUGGET, ये भी बन जाएगा, बहुत एंड सी आंसर है। 17 दूना 34 -1, नहीं, कितना डिफरेंस देख लेते हैं ना, 17 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 12 का, नहीं 11 का, यहाँ कितना डिफरेंस है, 14 का, यहाँ पे 11 का, नहीं यार तो ज़्यादा हो गया, 64, 42 हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा है, फिर ये ज़्यादा है, कम हो रहा है, समझ नहीं आया। 67, 53 कम हो गया, 14 है ना, 92 कैसे हो जाएगा फिर, 9, 339 हो रहा है, 14, 11 करते हैं बाद में इसको, मैथ्स में आते हैं। In how many months will इतना yield इतना as compound interest 30% per annum compound है quarterly, quarterly compound है तो मतलब quarterly मतलब 12 मतलब 9%, और 9% इसका कितना होगा, कहते 1260, कितना बन रहा है ये, कितना, तो लगभग 3 गुना अगर करूँ इसका तो 0.873780, चौथी कंपाउंडिंग में हो जाएगा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। हाउ मेनी मंथ्स, 3 कंपाउंडिंग तो हो गए, अभी नहीं, 9 महीने तो हो गए, उसके बाद 12 नहीं होगा, 12 मतलब पूरा एक 4 कंपाउंडिंग हो जाएगा ना, इतना 58 ज़्यादा हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 30% पर एनम, कंपाउंड क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब यार 3 मंथ होता है ना, देखो त्रैमासिक, हाँ 36 9%, करता हूँ भाई। नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब K-1/14 और 9/-6, 4 -2 और ये 3 है, तो ये जगह -7 टाइम्स 21 -20 आएगा आंसर। एक्स की वैल्यू निकालनी है, A³ - B³ तो ये हो जाएगा 9 × 17 - 7 मतलब 10, A - B इंटू A² प्लस B² और प्लस AB 17 × 7, ठीक है, A² प्लस B² प्लस AB 17 × 7, अगर ये x है मान लेता हूँ तो ये और ये कटेगा पूरा, तो 9 × 10 बचेगा, 90 आ जाएगा, तो सही है, मतलब एक्स की वैल्यू 17 × 7 है, ये 119।
प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, एंड टाइम टी 8 years, देन से एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। 10% अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, अमाउंट इतना हो रहा है 8 साल में, देख लेते हैं 8 साल में 80% हो जाएगा, मतलब 180% हो जाएगा ना। तो 180 मतलब इंटू 9/5, 15, 25 या 10, 5 40। नहीं, गलत है। और ये क्या है, इतना 6 years 14%, 84%, 184/100, प्रिंसिपल इज 900। अच्छा, अमाउंट 616590 है, और 9 है, तो 9000 जितना होना चाहिए। तो ये 2 से 2 कट गया, 606, ठीक है, 275, सही है, ये सही है। ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड। प्रॉफिट earned when a vessel is sold as इतना is 3/4 times loss incurred when, अगर 175 का बेचा जा रहा है तो प्रॉफिट जो है ये है, जब 126 का बेचा जा रहा है, मान लेता हूँ एक्स का लॉस हुआ है, मतलब 4x का लॉस हुआ है, और 3/4 टाइम्स है, मतलब यहाँ पे 3/4 मतलब 3x का प्रॉफिट है ये। तो व्हाट विल द सेलिंग प्राइस ऑफ डिवाइस इफ 42% अर्न। पहले दिखा लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, तो 175 में से 26 गया, 126 गया तो कितना बचेगा, 9, 69, और ये 7 एक्स की वैल्यू ना, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 69/7, 49, सॉरी, तो 7। अब एक्चुअली 7 आ गई, क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस जब इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, 14/7 98, और ये 100 और मतलब 1/7 प्रॉफिट चाहिए, तो 8/7 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये कितना है, 4x मतलब 7/28, 28 इसमें जोड़ेंगे, 8 से 14, 154 इंटू 8/7, तो 7 दूनी 14, दूनी 14, दूनी 16, 176 आंसर आएगा। The circular cupboard of radius 7 is cut from a semicircular cardboard of radius 14. Find the area of the remaining cardboard. तो मतलब एक सेमी सर्कुलर कार्डबोर्ड है, 14 रेडियस है इसका, तो इसमें से एक सर्कुलर कार्डबोर्ड 7 का, मतलब अगर मान लेता हूँ ये भी 14 है ना पूरा टोटल, तो इसमें 7 का रेडियस मान लेता हूँ इससे होगा, तो ऐसा एक सर्कल कट किया गया, तो रिमेनिंग कार्डबोर्ड कितना होगा, तो बस कोई नहीं, हाफ इंटू 22/7, मतलब हाफ बाई ये आर स्क्वायर मतलब 14 स्क्वायर, माइनस ये आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा, 7×4 = 21 इंटू 7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, और ये नहीं नहीं, कुछ गलत किया मैंने, गलत किया। हाफ इंटू 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, ये सेमी सर्कल का एरिया हो गया। इसमें सर्कल को मैनेज करेंगे जो कि है 22/7 पाई इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7, तो ये कटेगा, ये जाएगा, एक कटेगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 7 दूनी 14, 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, हो जाएगा 22 इंटू 14, माइनस ब्रैकेट लेते हैं ना, 22 कॉमन लेते हैं, 14 - 7, तो 7 इंटू 22, 154 आंसर आएगा। 1 kg of cooler color covers 32 square feet and cost of color is 50 per kg, ठीक है। How much cost to color the outer side of a cube having 16 feet each side? Outer side of a cube, आउटर साइड ऑफ क्यूब मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो होता है वो 6a² मतलब 16 का स्क्वायर, तो 256 इंटू 6, ये टोटल एरिया हमें पेंट करना है। और
कितना केजी कलर चाहिए, तो 32 स्क्वायर फीट कवर करता है, तो 32 से डिवाइड करेंगे तो इतना चाहिए, इतना केजी चाहिए, और 50 कॉस्ट आ जाएगा, ये आंसर होगा। तो हो जाएगा 16 दूना 32, और 16, और ये हो जाएगा 2 3 6, 48 इंटू 50, तो हो जाएगा 2440, 24 नहीं क्या था, 48 इंटू 50 था ना, तो इसमें हाँ 2400। आई कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन, वी कैन डू इन 12 दिन। 10 12 डे वर्क टुगेदर फॉर 3 दिन, तो इसका एलसीएम 60 हो गया, तो 12 25 60, 10 6 के 60, 3 दिन तक वर्क करेंगे, 6 5 11, 33 वर्क कर लेंगे। देन बी लीव्स एंड कंटिन्यूज, 33 वर्क हो गया, तो कितना बचा, 27 बचा। अब ये कंटिन्यू कर रहा है। 2 days आफ्टर दैट सी ज्वाइंस, 2 days आफ्टर दैट, अब ए 2 दिन करेगा ना काम, तो 12 काम ये कर लेगा, तो 12 काम कर लेगा तो कितना बचेगा, 15 काम बच रहा है। सी ज्वाइन कर रहा है और 2 दिन में कंप्लीट कर दिया वर्क, तो मतलब 15 काम था उसको, 6 + सी की जो एफिशिएंसी होगी करने में लगा 2 दिन, तो सी का एफिशिएंसी यहाँ से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 15 में 12 मतलब 3 = 2 सी, तो सी हो जाएगा 3/2, इसकी एफिशिएंसी है। तो सी कितने दिन में करेगा, 60 काम, तो 30 × 2 60 दिन में करेगा, 60/3 × 2 करेंगे, 40 दिन में करेगा, सॉरी। ए +2b +15, ये व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a + b + c, इसकी वैल्यू निकालनी है ना। ए हो जाएगा 115/a + 2b, b + 2c, c + 2 है। तो करते हैं। 4 sin² थीटा 45 है, sin² थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 होता है, थीटा 2 1/2, मतलब 2 + 1 + cot 8/3 इंटू cos² थीटा, मतलब 6 प्लस नहीं -2, मतलब 4 2 8। RPQ इन टर्म्स ऑफ थीटा, RPQ फाइंड करना है थीटा के टर्म्स में, नहीं नहीं, RPQ ये है, तो ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये दोनों को, तो ये मान लेता हूँ A, तो ये भी A, ये B, तो ये भी B, तो थीटा प्लस बी प्लस ए हो जाएगा 180, थीटा प्लस बी प्लस ए हो जाएगा 180, और ठीक है, ये एंगल हो जाएगा 2B, ये हो जाएगा 2A, तो हो जाएगा थीटा +2A + B की वैल्यू हो जाएगी, नहीं, और इसमें प्लस करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड एंगल मान लेता हूँ R, ये तो 360 है, R की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस थीटा +2A + 2B, ये थीटा प्लस बी प्लस ए की वैल्यू हमें पता है, थीटा प्लस बी प्लस ए की वैल्यू हमें पता है 180, मतलब 180 माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी की वैल्यू है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा का आंसर आ जाएगा। हाउ मच परसेंट above the cost price the seller marks his goods so that after long discount 30% he should gain 15%,
30% डिस्काउंट में 15, तो मतलब मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, 115 ये इसका सेलिंग प्राइस होना चाहिए ना, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 115, और ये होना चाहिए कितना मार्क प्राइस का, डिस्काउंट 30%, 70% है मार्क प्राइस का, तो 100% कितना है, मार्क प्राइस होना चाहिए हमारा 115 इंटू 10/60, 115 इंटू 10/60, ये हमारा मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100, कितना अब है, 23, कोई गलत किया क्या मैंने, अच्छा नियरेस्ट इंटीजर था, अरे यार, सो दैट आफ्टर डिस्काउंट 30%, मतलब 70% है, मैं 100% निकालना है, 115, तो वही है 1150/7, ये मार्क प्राइस हो गया, और कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है ही है, कितना ऊपर है, ये हो गया लगभग 45, 142, 64 पॉइंट समथिंग, 64 आंसर आएगा। How many cubes with an edge length of √7 can fit in a cuboid with dimensions length breadth इतना, ये तो सिंपल है, 4√7 इंटू 6√7 इंटू 3√7 को डिवाइड करेंगे, ये क्यूब्स है ना, तो √7 इंटू √7 इंटू √7, ठीक है, तो ये सारा कट जाएगा, 6 18 है, अरे ये सेंटीमीटर है, तो इंटू 10⁻⁻² होगा ना, -6, तो ऊपर 6 जीरो होंगे, 18×4 = 72 के आगे 6 जीरो ही है, सही। A solid sphere is formed by cutting a bigger solid sphere into an equal hemispheres and then joining these two hemispheres, each having a cross section of कितना, bigger solid sphere to two equal hemispheres then joining these hemispheres, the surface area of the bigger sphere is the figure, समझ नहीं आया, बाद में करता हूँ। Person wishes to make a 100 square kilometer rectangular garden. Since he has only 30 meter barbed wire for fencing, he fences only three sides, letting the house wall act as fourth side. Thin width of the garden is, let square, he fences only three sides. Fencing. क्या है यार, ये समझ नहीं है, 10, 10, 10, 10 ही होना चाहिए फिर तो यार, three centers of two circles are, the centers of two circles are J and D and the radii are this, CDR plus R and the number of common median dimensions, मतलब टचिंग सर्कल्स हैं, तो ऐसे सर्कल्स है ना, ऐसे टच कर रहे हैं, मतलब टच कर रहे हैं, तो
कॉमन टेंजेंट होगी 1, 2 और 3। 3 आंसर होगा। Flag 20 meter high standing on top of a building. Angle A is subtended by the height of flag at a distance of 70 meter from the foot of the building. 20 meter high building है। Flag 20 meter high is standing on top of a building. बिल्डिंग पे एक फ्लैग है 20 मीटर का और एंगल ए सबटेंडेड बाय है फ्लैग एट डिस्टेंस 70 मीटर। बिल्डिंग 70 मीटर। ए 10 ए इज 1/6। 1/6 ठीक है। व्हाट इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग? तो 0 10 ए 1/6 है। 70 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। 6 आ रहा है। कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? बिल्डिंग ऐसे है क्या एंगल? करता हूँ बाद में यार इसे। triangle ABC is the right angle triangle at C. Tan plus tan B equals to tan A plus tan B। 0 होगा ना? Lateral surface area of a square prism is 160. Volume of the prism is 160 centimeter cube. Lateral surface area of a square prism क्या होगा? एरिया इंटू हाइट इंटू 1 2 3 4 4। ये होगा 160। वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट। नहीं ये एरिया नहीं होगा, ये लेंथ होगा। एरिया इंटू हाइट होगा 160। तो हाइट की वैल्यू है यहाँ पे 40/L। 40/L इक्वल्स टू 160/A। तो रेशियो आ गया A/L इक्वल्स टू 4:1। विथ अवेलेबल इज 4। विड्थ है 4। The paper that will cover the total surface area of the prism. Cover the total surface area prism. So the paper is 4 is क्या सीन है? 60 करता हूँ यार, दिमाग खराब हो गया। Here W is that is a rectangle and measure of M and Y। M and Y ये एंगल
40 रेक्टेंगल है ना, तो ये 50 हो गया। तो क्या निकालना, क्या एम एन वाई ने ये निकालना, तो ये हो जाएगा 5 14 144 ये हो जाएगा। मतलब फिलिंग करेक्ट ऑर्डर का 0.2 सेट फॉर 0.8 0.008 0.8 8888। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा होगा 0.8 रेकरिंग ना, सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा है फिर 0.08, यही होगा आंसर। मेल फीमेल ये हो गया। कंपनी नंबर ऑफ आउटलेट्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन कंपनी आर टू द नंबर ऑफ मेल वर्कर्स इन कंपनी क्यू इज। आर में 4 आउटलेट हैं और टोटल 80 वर्कर हो गए ना, मतलब 80 वर्कर हो गए। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स कंपनी आर में कितने हैं, फीमेल 3/8 है ना, तो मतलब 30 फीमेल वर्कर हैं आर में। और क्यू में 40 हैं और मेल कितने हैं, 1/4 मतलब 10 हैं, तो 3:1 का रेशियो होगा। Average monthly salary of employees in factory if average salary of officers is rupees इतना and that of the remaining employees 8,000। What's the difference between the total number of officers and employees? मंथली सैलरी एवरेज कितनी है, एवरेज एम्प्लॉयज और ऑफिसर्स ना, तो ऑफिसर्स की 15 है, एम्प्लॉयज की कितनी है 8 है, तो 8 एम्प्लॉय प्लस 15 ऑफिसर्स डिवाइडेड बाई एम्प्लॉयज प्लस ऑफिसर हो जाएगा 8840। ये एवरेज है। और क्या है, और इसमें मेरा 8 हो जाएगा, तो आर ए प्लस ओ 8 प्लस पता नहीं यार ये क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। वैल्यू ऑफ एक्स 3 टाइम्स स्क्वायर दिस इज 30 साइन स्क्वायर 30 टाइम्स स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 336,597 पॉजिटिव नंबर। बाद में करता हूँ, इंग्लिश कर लेता हूँ। इट सीम्स but I'm sure on the solution eventually. Statement has been reply the text eventually. In the long run, they wanted someone responsible to look after the place at night time. We decided to cancel the trip, although the weather forecast predicted a storm, because the most the Silk Road on ancient network of trade routes played a crucial role in facilitating on agriculture. It enabled the dash of goods such as silk, spices, tea, interchange, exchange of goods. Hmm, Technology. It fostered interaction among among diverse civilizations. Uh, Traveled along these routes were controlled technological innovations along these routes, dash impacting societies profoundly impacting societies, and the Silk Road not only dash economic landscape but also shaped. Animals are butchered, ये होता है बटोर।
astounds me. Appropriate antonym. Astound मतलब सरप्राइज करना. Assume some of words. Eccentric मतलब थोड़ा विचित्र टाइप का. सिनोनिम होता है इसका अनकन्वेंशनल. एक्सपेडिशियस मतलब होता है. सिनोनिम मतलब tedious, deliberate, leisurely, prompt. Uh, the scientist declared that by the next decade, her team would have been conducting groundbreaking research. By next decade, my team will have been conducting, team will be conducting, team will have been conducting, will be conducting होगा. Consumers will see onion prices hike this week. We will store some onion. Onion price hike will have been seen will be seen by consumers this week. Some onions will be stored by us. Will have been. यही सही है. Dash cultural embracing cultural differences. Make a killing to out of business to earn a lot of money very easily. Not like someone that so to kill someone using a gun. इसका तो पता नहीं. The once unnecessary material required is chosen next person. दोनों fitting is a meticulous and handsome process in which ये वो A है. A से start लेंगे यही सही है. Judgment was reserved by the magistrate. The magistrate reserved the judgment. Reversed, sorry. नहीं reserved ही है. Despite the multitude of challenges brought by the pandemic, teachers quickly adapted to digital methods to teach their students. Despite the multitude of challenges brought up होता है ना, brought on नहीं होगा. The authors examine the strength of association among much different causal factors. Examine the strength, much different, much different नहीं होना चाहिए. Constructing complex models was challenging, for it expanded their understanding of engineering principles, but it improved. But it improved. Her consistent hard work is a clear demonstrate of her demonstration. Diffuse homonym. Any application यही सही है. After experiencing the traumatic event, she struggled with dissociation. Dissociation. ये होगा. Dissociation. ये होगा. Cure from for the problem. Panacea. Panacea मतलब cure for all problems वही लगाता हूँ मैं. इसका तो पता नहीं. मैं रिक्वेस्ट टू ये होगा. हाँ, definitely पिछले शाम को पता नहीं. Treaty of Ahom Kingdom. Ahom Kingdom. 2003.
Number of ministers including prime minister not exceed 10%, 10%, 15% होना चाहिए। याद नहीं है। Since the day census of individual following the best performing state में sex ratio it was 6। कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटका ही होगा शायद। Johnson classical music the most commonly way to classify rag is under Sharon scales called Thart। पता नहीं। Following the Tibet carry has no origin of waterland। Perhaps the origin of high rainfall in India ब्रह्मपुत्र। स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर 13 यही होगा ना। ट्रोपोस्फियर का बी है, सेकंड का बी, सेकंड का बी, यही सही है। अरे चलना प्लेन मॉडल मीटर रिक्वायर्ड 40% टू हाफ मतलब 0.45 नहीं 0.90 ये है। विद रेफरेंस टू इंडिया लॉन्ग टर्म स्पेस रोड मैप पता नहीं। व्हाट इज ये भी नहीं पता, पता नहीं। पता नहीं। किरण देसाई Tiger Romance novel version. Canada version 14 English of America। पता नहीं। Who is central presiding deity on our Model Festival? No idea। PM Kusum। कृषि पता नहीं। देविका सिंह 76 सही है। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सही है। ये और भी तो सही है। यही सही है। विलेज पंचायत का 40 है। कंटक शोधन was prevalent in the Mauryan। यार इसका ध्यान नहीं आ रहा है, पड़ा हुआ है, छोड़। इंट्रोड्यूस्ड पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस। जवाहरलाल नेहरू। इसका 14,000 है। 4130 रुपये। कमांड टेस्ट का 36% पर एनम 9%। 860 ज़्यादा हो जाएगा यार, नो कंपाउंडिंग तो मंथ्स। अरे यार बर्थ लॉट 9 ही होगा आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये तो हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका तो पता नहीं। 14वां। सबमिट करता हूँ यार। मैं सही नहीं किया ये। 129।
इसका क्या ही लॉजिक रहा होगा यार। 261, 289 है, 244 है। यार ये स्क्वायर दिख रहा है, ये 13 का स्क्वायर है, 17 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर है। तो इसमें प्लस किया हुआ हो क्या? तो माइनस किया है, माइनस किया है इसमें से। 17 है, 7 नहीं, 16 स्क्वायर, हाँ माइनस किया हुआ है। सिंपल लॉजिक समझ आ गया। ये जैसे कि ये इसको लेते हैं तो ये 17 का स्क्वायर है, तो 261 में से 17 माइनस करेंगे तो 244 आ जाएगा, ये बीच वाला। ये 19 का स्क्वायर है, तो 542 में से 19 माइनस करेंगे तो 523 आ जाएगा। तो ये 13 का स्क्वायर है, तो किस में से 13 माइनस करेंगे 114 आ जाएगा। तो इसमें प्लस कर देते हैं, 4 3 7, 127 आंसर आएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। हम्म। इसको और देखते हैं एक बार। 17, 31, 42। यहाँ तो ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ ये कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, फिर कम हुआ। समझ नहीं आया इसका। या ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन ऐसा होगी, 17, 42, 67 एंटी में रिलेशन, और 31 का इससे, इससे और इससे हो। देखें क्या, 17, 42, 17 × 34, और 34, 8, 42, फिर ये 2 गुना से ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा डिफरेंस देख लेते हैं ना, 42 में 17 कितने होंगे? 34, 17, 8 से 15, 25। इसमें 25 जोड़ते हैं तो 67 आएंगे क्या? 5 तो 7, 4 3, हाँ 4 तो 6। इसमें 25 जोड़ने पर ये आ रहा है 92। सही है, 25 25 जोड़ा जा रहा है। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं, कितना है तो ऊपर वाले में 53 और 64 में कितना डिफरेंस है? 11 का। तो हो गया, इसमें 11 का डिफरेंस है। तो यहाँ ये इसमें से 11 माइनस करेंगे तो मतलब 42 आएगा आंसर। सही है। थोड़ा दिमाग लगाना था उस टाइम पे। मैथ्स देखते हैं। a+2, इसमें वैल्यू फिटिंग से हो सकता है क्या? अगर सर a की जगह 1 रख देता हूँ। करके देखता हूँ एक बार। एक जगह 1 रखूंगा तो हो जाएगा क्या? 2b की वैल्यू हो जाएगी, +1 की वैल्यू हो जाएगी 115, तो b की वैल्यू हो जाएगी 114/2, मतलब हो जाएगा 57। यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 57 इंटू 57 प्लस 57। नहीं। और कैसे कर सकते हैं इसको हम? ABC, 115/a+2b। वो यार एक चीज दिख रही है, जैसे ये है a² + 2ab ना, तो इसमें अगर बी स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये a+b² बन जाएगा। तो इसमें बी स्क्वायर ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा 115 प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरफ ऐड करा मैंने, तो ये बन गया a+b²। ये है। ऐसे ही यहाँ पे अगर b² + 2bc होगा, अगर तो अगर सी स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो ये b+c² बन जाएगा, b+c² बन जाएगा।
209 प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे ही सी प्लस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा 117 प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करने पे क्या बन रहा है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर और सी प्लस ए का होल स्क्वायर। ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये बन जाएगा बी। इन तीनों का सम और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो गया हो गया हो गया, बन गया। ये जो बना है ये इन तीनों का सम, मतलब कि 209, 115, 117, तो ये 200, 400 और 7, 12, 32, 432 और 9, 11, मतलब नहीं, 432, 441 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 441, तो ये 21 का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 21 आ जाएगी। यही करेक्ट होगा। समझ गया। समझ ही नहीं आया यार। 14, ये क्वेश्चन ही क्या कह रहा है समझ नहीं आया। सॉलिड स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय कटिंग बिगर सॉलिड स्फीयर, मतलब एक सॉलिड स्फीयर है, इसको हाफ में कट करा एंड देन जॉइनिंग दीज टू हेमिस्फीयर्स, इनको ज्वाइन करके फिर हेमिस्फीयर स्फीयर बना दिया ऑफ इतना, स्फीयर इतना, थिकनेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड फिगर। ये समझ नहीं आया, इसका देखता हूँ सोल्यूशन क्या है। व्यू सोल्यूशन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई इंटू रेडियस, तो पता ही है। अगर स्फीयर, को बाद में करूंगा यार, समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। ये गलत हो गया। ये क्वेश्चन भी समझ नहीं आया था, मैंने इसे लगा दिया था, इसने भी गलत कर रखा है। Let width of the garden be x, length of the garden 100 by x, 100 by x plus x 30। अच्छा, इसने ऐसा करा, एक गार्डन है और हमें सिर्फ ये 3 साइड को फेंस करना है, तो अगर मैं इसको विड्थ को अगर मैं x मानता हूँ तो लेंथ हो जाएगी, देखो ये विड्थ है और मान लो ये लेंथ है हमारी, तो x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 100, क्योंकि दिया है एरिया 100 था, तो y की वैल्यू हो जाएगी 100 बाई एक्स। तो अब क्या करना है कि ये हो जाएगा, मतलब ये है 100 बाई एक्स और फिर ये भी x है क्योंकि रेक्टेंगल है, और ये भी 100 बाई एक्स ही होगा, पर हमें 3 साइड ही करनी है, तो इन तीनों का सम जो है 30 दिया हुआ था पहले से ही क्वेश्चन में, तो x प्लस 100 बाई एक्स की वैल्यू 30 थी, तो हो जाएगा 2x, मतलब यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 30x माइनस 100, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 और 5,
और 10 को रूल आउट किया है क्योंकि गार्डन विल बिकम स्क्वायर इफ द कॉन्ट्ररी। हाँ, अगर ये 10 हो जाएगा तो ये 100/10 मतलब ये भी 10 हो जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर तो है नहीं, रेक्टेंगल है, तो फिर 5 ही आंसर हो जाएगा। ये रेक्टेंगुलर लिखा है ना, रेक्टेंगुलर, इसीलिए। अब क्वेश्चन नंबर 17। फ्लैग 20 मीटर हाई स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल is subtended by height of the flag। यही समझ नहीं आया, हाइट ऑफ द फ्लैग मतलब क्या हुआ। एक बार इसको व्यू सोल्यूशन करता हूँ। लग रहा था मुझे, यही लग रहा था, मैंने बनाया भी था उस टाइम पे। मैं सोच रहा था कि जैसे ये मान लेता हूँ फ्लैग है, ये बिल्डिंग है, तो ये इस टाइप से बना है ना, एंगल, ये एंगल ए है और ये 20 मीटर है, तो इसको एच मान लेते हैं। ये सब कर दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। tan ए की वैल्यू बताई थी 1/6 यहाँ पे। तो tan b h/70 है। tan a+b लगाना था इसमें। 20 + h/70, tan a+b is, तो 20 + h/70 is tan a plus tan b 1/10 -1 minus tan a tan b। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आएगा 50। बढ़िया क्वेश्चन था। 18th क्वेश्चन क्या था? ये मैं गलत कर रहा था, मुझे पता था गलत कर रहा हूँ। tan a/b है, tan b है b/a। पूछा क्या है? tan a plus tan b। हाँ, तो सॉल्व कर लेंगे। 19th क्वेश्चन क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्रिज्म इज दिस। हाँ, ये एक बार करते हैं। स्क्वायर प्रिज्म कैसा होता है कि एक ऐसे स्क्वायर है और ऐसे है, मतलब इस टाइप से ऐसे रहता है। स्क्वायर मान लेता हूँ इसे ऐसे। एक क्यूब होगा, क्यूब ही है स्क्वायर प्रिज्म। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया बोला है। लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 4a² ना। तो 4a² की वैल्यू दे रखी है 160। यार यहाँ स्क्वायर देखना भूल गया था। स्क्वायर, तो 4a² की वैल्यू 60, तो a² की वैल्यू हो जाएगी 40। वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 160। वॉल्यूम कितनी होगी? नहीं भाई, लिटरल सरफेस एरिया प्रिज्म का 4 × a × h होगा ना। h मतलब प्रिज्म की हाइट, ये होगा 160। तो ए एच की वैल्यू हो जाएगी 40। और वॉल्यूम कितना होता है? एरिया इंटू हाइट, तो एरिया होगा a² इंटू एच की वैल्यू हो जाएगी 160। तो ए एच की वैल्यू 40 ऑलरेडी है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 40। तो लेंथ ऑफ द पेपर दैट कैन कवर विड्थ ऑफ पेपर इज 4। लेटरल सरफेस एरिया टोटल कितना हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया जाएगा 40 × 4। हाइट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। तो लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 160। तो 4 है तो 40 फिट होनी चाहिए। समझ ही नहीं आ रहा है क्या कर रहा हूँ यार। देख लेता हूँ क्या है। a² से ए की वैल्यू 4, 160/40, 4 होना चाहिए, 40 कर रहा हूँ। अब तो हो ही गया।
जब 4 × जब एच की वैल्यू 10 आ गई तो टोटल सरफेस एरिया। सही है। ये तो गलत हो गया। अरे ध्यान ही नहीं होगा। 23। क्या क्या होगा? एलिगेशन मेथड। हम्म। ये क्वेश्चन स्किप हो गया था शायद। Policeman spots a thief. Thief starts running. Policeman begins chasing him with the thief. And the policeman run at a speed of 24 and 25. 3 minutes. The distance between them is 3 by 20 kilometer. What's the value of x? 3 बाई 20 किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 150 मीटर की डिस्टेंस है। तो 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे ये? 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कि इंटू 5/18 इंटू 3 मिनट मतलब 180 सेकेंड। तो मतलब 50 मीटर जो है ये कवर कर चुका होगा, तो मतलब प्लस 50 कर दो, 200 है ए। ए की वैल्यू 200 होगी। ये एक्स की वैल्यू 200। 2500। ये क्वेश्चन कैसे हुआ? 10 स्क्वायर 3 प्लस 3/2 प्लस 2 प्लस 5/2 से सीरीज बन रही है। हम्म, सही है। टाइल देखते हैं कितनी है। 61.7। ठीक है। सही है।